गुरुवार को अहमदाबाद में भीषण विमान हादसा हुआ और अभी देश उस शोक से उबरा भी नहीं था कि रविवार की सुबह केदार घाटी में हेलीकॉप्टर हादसा हो गया, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की जिंदगी काल के काल में समा गई। उस हेलीकॉप्टर हादसे ने सिस्टम के आगे कैसे एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया है, उसको भी समझना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं एक इसी से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट, खास रिपोर्ट। ये चेहरे आज भी हमारे बीच मुस्कुरा रहे होते अगर केदार घाटी में हेलीकॉप्टर हादसा नहीं हुआ होता। सवाल है कि बड़े अरमान के साथ, बड़े भरोसे के साथ जिन लोगों ने हेलीकॉप्टर में केदारनाथ की यात्रा शुरू की थी, उनके मलबे में बदल जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? आज एनडीटीवी ये सवाल पूछ रहा है कि 15 जून की सुबह केदार घाटी में हेलीकॉप्टर हादसे का जिम्मेदार कौन है, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। फिलहाल तो सिस्टम ये बताने में जुटी है कि हादसा हुआ कैसे। हमारा एक मिनी वेदर स्टेशन भी है वहाँ पे, जिससे कि जो केदारनाथ जी में ही है, जिसके द्वारा होती है। IMD का भी स्टेशन हमारे यहाँ वहाँ पे लगने वाला है और बाकी हमारे वेदर सर्विलांस कैमरास भी हैं। लेकिन क्योंकि ऑपरेशंस इतने हो गए हैं और क्योंकि वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल है और टेरेन इतना डिफिकल्ट है, तो और सेफ्टी मेजर्स इसमें डालने जरूरी है। केदारनाथ जी में पिछले साल यह एक जो है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा है और उसकी रीडिंग्स में मिल रही है, तो वो यूकाडा है या जो ऑपरेटर्स हैं उनको शेयर करते हैं वो जो है, और उसमें जो डेटा है, अब उसमें आपका मिनिमा मैक्सिमा क्या है जो उनके चॉपर फ्लाई करते हैं, तो वो उनको चीज़ देखनी है, तो उसमें जो डेटा है उसमें वो मिलता है। अगर सारे कारण सही हैं, तो भी कुछ सवाल तो उठ ही रहे हैं। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर क्यों उड़ाया गया? क्या हेलीकॉप्टर सेवा देने वाले ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोगों की जान से खेल रहे हैं? अब तक वहाँ वेदर स्टेशन क्यों नहीं बना? फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम क्यों नहीं है? आखिर क्या वजह है कि 35 दिनों में 5 विमान हादसे हो गए? केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर एक दिन में लगभग 230 बार उड़ान भरते हैं। एक हेलीकॉप्टर घंटे में 3 से 4 बार चक्कर लगाता है, यानी एक हेलीकॉप्टर 28 से 30 बार चक्कर लगा देता है। अब हादसे पर हादसे होते गए तो उत्तराखंड में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाने की बात की जा रही है। ये हुआ कि DGCA और अन्य एजेंसीज के कुछ ऑफिसर्स यहाँ पे परमानेंटली बेस्ड रहेंगे और एक तरह से हम ये पूरे जो सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट है इसको इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन सेंटर के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। हादसों के बाद सरकार जगी है और अब पुख्ता व्यवस्था बनाने की बात हो रही है, लेकिन खामियों और जरूरतें पहले से पता थीं, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जबकि सबको पता है कि ऐसे हादसे इसलिए हो रहे हैं कि 4 धाम में उड़ने वाले हेली सिंगल इंजन के हैं। दुर्गम और अति संवेदनशील पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर को उड़ान भरनी पड़ी है। बिजनेस के लिए लगातार हेलीकॉप्टर्स उड़ाए जाते हैं। SOP का पालन नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि खराब मौसम की भी परवाह नहीं की जाती है। साथ ही हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस भी नहीं के बराबर होती है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि इन हादसों में किसी की जिम्मेदारी तय होगी या फिर किसी मैनेजर या छोटे कर्मचारी पर मामला ठोककर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। केदारनाथ में बीते 14 सालों में 13 हेली दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 41 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अब तक एक्शन की बातों से आगे कुछ ऐसा हुआ नहीं जो ऐसे हादसों को रोकने में कारगर साबित हो। और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बाबा केदारनाथ की यात्रा एक धार्मिक विश्वास की यात्रा है, लेकिन उस मंजिल के सफर पर हेलीकॉप्टर सेवा अविश्वास की तरह कुंडली मारकर बैठ गई। देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।